औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नादाम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने इसका थंबनेल देख लिया, मौला अली के फ़ज़ाइल का इनकार और वहाबियत। फ़ज़ाइल अली के इनकार में माशाल्लाह शिया दुश्मनी अनासिर बहुत फूट फूट के सामने आती है और बड़े लंबे चौड़े फतवों की फैक्ट्रीज़, बल्कि फैक्ट्रीज़ क्या मिल्स उठा के हमारे सर पे मुसल्लत कर दी जाती हैं। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो वहाबियों का हाल होगा वो आप सबके सामने वाज़ेह है और खुली छुट्टी है बड़े से बड़े वहाबी आलिम को जो मुनाजरा करना चाहते हैं, लेकिन बशर्त ये कि थोड़ा सा इल्म मुनाजरा और ये कवायद व उसूल मुनाजरा से आशना हो। फिर चैलेंज खुला है, जो करना चाह रहा है बिस्मिल्लाह, वी आर रेडी। हमारे लाल रुबाल वाले शेख तौसीफ साहब, उन्होंने वो बेचारे गज़नफ़र तौसीफ़ी पे हिट करने की कोशिश की है। उनकी वीडियो पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। अब वो गज़नफ़र तौसीफ़ी साहब के फ़ैन्स और उनके रस्मी या सो कॉल्ड शागिर्द वो कहाँ पे हैं सारे? क्योंकि मेरा भी गज़नफ़र तौसीफ़ी साहब से इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो सही बात है वो सही है। वो सिर्फ शिया नहीं, फिर उनके दूसरों के घर की किताबों से भी हम साबित करते आए हैं, गली बातेरी की हैं। मैं पूछता हूँ, गज़नफ़र तौसीफ़ी साहब के पीछे पीछे फिरने वाले लोग अब कहाँ हैं? जब उस पर बात आई, फतवा लगा, तब माशाल्लाह सारे चुप करके बैठ गए। दिफा फिर यही फ़कीर कर रहा है। और असल मकसूद गज़नफ़र तौसीफ़ी का दिफा करने, मैं उसका कोई वकील नहीं हूँ। आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद दैट शिट। मेरा असली मकसद है मौला अली का दिफा करना। मेरा असली मकसद है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमक का हक़ अदा करना, अगर हो सके तो। खैर, मुझे ज़्यादा चिकनी चिड़ी बातें करने की आदत नहीं है। चलते हैं मौलवी तौसीफ़ साहब की वीडियो की तरफ और फिर ठुकाई। नहीं यकीन आता तो गज़नफ़र तौसीफ़ी का वो क्लिप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। इंडिया हैदराबाद के दौरे में वो कहता है, तुम नमाज रोजे की बात करते हो, हशर का मंजर दिखाऊं? हशर के अंदर नमाज कांपती फिर रही होगी, रोजे लरसते फिर रहे होंगे, हज लाठियों के बल गिरता पड़ता फिर रहा होगा। वहां अगर किसी को हशर में निजात मिलेगी तो सिर्फ उसको जिसकी जुबान पे या अली या अली या अली का नारा होगा। ये मेरी आलमाना ज़मानत है और इल्मी दियानत से मौलाना कहने लगा हूं। मैं मैदान क़यामत में तुम्हें दिखाऊंगा, नमाजों को तपे लर्जा चढ़ा हुआ होगा। यकीन मानिए, रोजों को यरकान हो जाएगा, हज लाठियां पकड़ के चल रही होगी, और उस वक्त भी मैदान क़यामत में बचने का यही विर्द होगा, या अली या अली या अली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपकी चेहरों पे, आंखों पे पड़े हुए इन पर्दों को हटाकर इन मुजरिमों की तस्वीरें, इनके क्लिप इसलिए दिखाता हूं कि यकीन आपके दिल की वादी में उतर जाए कि ये दुश्मन अल्लाह के दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये तौहीद के दुश्मन है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन है। और सऊदी अरब से दुश्मनी की बुनियादी वजह यह है कि यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाजा गूंजता है। यही गज़नफ़र मुजरिम कहता है, खैबर के मैदान में जब जंग भड़क उठी तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करके कहा, नादे अलीयन, नारा मार या अली मदद का तू भी। फिर खुद ही कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अली के भी मौला हैं। अली बहुत बड़े मौला हैं, लेकिन मोहम्मद अली के भी मौला हैं। फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहा नादे अलीयन? कहा इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत है, मदद उस वक्त आती है जब कोई या अली मदद कहे। मोहम्मद को भी मदद की जरूरत पड़ी तो उसने या अली मदद कहा तो मदद मिली, वैसे नहीं मिली तो क़यामत तक के लिए जिसको मदद चाहिए उसको या अली मदद कहना पड़ेगा। मेरे कौम के ये बच्चे भी जानते हैं। मकबूल इतना सा था, सुनने लगा, फिर
खुद किताबें पढ़ने की तौफीक मिली तो खुद भी देखा कि खैबर में अल्लाह ने हुक्म के लहजे में अपने महबूब से कहा था, नाओ दे अलियन। कहा था पीछे वालों, कहा था जो मोमिनीन खड़े हैं, कहा था अली अली करते हैं फरिश्ते और अल्लाह से खिलाफत मांग लेते हैं, आदी हो जाओ इसके। तो जब रसूल जैसे इज्जतदार को नारे की माफी नहीं है तो मुझ जैसे झूठे इज्जतदार को कैसे होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलवी साहब ने तो सीधा सीधा फतवा ही जड़ दिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन है, ये तौहीद के दुश्मन है, ये अल्लाह के दुश्मन है, ये बैतुल्लाह के दुश्मन है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम सिर्फ झूठे रज़ी अल्लाह के दुश्मन हैं। पहले तो यार शीयत के लिहाज से ही मौलवी तौसीफ साहब, बड़ी माजरत के साथ, वैसे तो मैं आजकल गुस्सा करता नहीं हूँ, मैं पोलाइट ही रहता हूँ, लेकिन जब बात दरअसल ये, मैं बड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ, और जब बात आती है ना मसलक की, जब बात आती है बेगुनाह मोमिनीन की, एक बंदे की वजह से सबके गले में हाथ डालने की, फिर मेरे से बड़ा गुंडा आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ जी, आए ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज ज़रा वहाबियों की औकात इन्हें दिखाई जाए। सबसे पहले तो शिया, हम दुश्मन तौहीद हैं। ये आपके नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब की मेरे पास किताब मौजूद है, तहसीरुल बारी शरह सही बुखारी। ओके, इसकी ये जिल्द नंबर है जी 4, किताब तफसीर, सफ़ा नंबर 513, सूरह हिज्र के बाब में, बिल्कुल स्टार्ट में सूरह हिज्र का जहाँ चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे पारा नंबर 19 में उन्होंने हाशिया मशरा करते हुए पहली ही रिवायत के बारे में क्या लिखा, सिरातुन अलैया मुस्तकीम, यानी बुलंद सीधी राह। मुजाहिद के इस कौल को तबरी ने वसल किया, इसको इब्न अबी हातिम ने वसल किया, उसी से है, क्या है, शिया अली सलवातुल्लाह अलैह। सिरात मुस्तकीम पे कौन है, शिया अली। कौन है जी सिरात मुस्तकीम पे मौलवी तौसीफ साहब, शिया अली। अजीजान, ये लिख रहे इनके नवाब वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी, बुखारी की शरह में। सर, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन कहने से पहले अपनी खारजियत पर ज़रा नज़र कर ली होती। ओ भाई, हमें दुश्मन तौहीद ना कहो, हमसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे चलने वाला कौन है? क्योंकि हम तो अज़ादार ही उस बादशाह के हैं जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा कि हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हाँ, बिना इला वो कभी इस पर अलग से लेक्चर हुआ या फिर अब तो खैर मेंबर वाली ड्यूटी भी संभाल ली है, वो कभी हुआ तो फिर बताएंगे। हाँ जी, हाँ, ललियाँ बलियाँ ना मारो, लोग की ताकत ने चीखें मारने से कुछ नहीं होता। रह की चीखों के बाद वो मैं निकलवाता हूँ अभी। हाँ जी, 2 एतराज़ात किए हैं। हशर में नमाजें काम नहीं आएंगी, रोज़े काम नहीं आएंगे, हज लाठियाँ पकड़ के चल रहा होगा, उस वक्त मैदान क़यामत में चलने का यही विरद होगा, या अली या अली। गलत क्या है? क्या कुफ्र व शिर्क है इसमें, मुझे ज़रा बताएं यार। 1 मिनट आए जी। सॉरी, पहले तो इस बात की विसाकत आपके घर की किताब से कि हशर में होगा ही या अली, और करवाएगा अल्लाह, अल्लाह करवाएगा। पहले ज़रा मैं किताब का हवाला दे दूं। ये जिसे वहाबी और देवबंदी अपना सरखैल मानते हैं, शाह इस्माइल देलवी की किताब मनसब इमामत मेरे पास मौजूद है, मनसब इमामत अज़ शाह इस्माइल देलवी, सफ़ा नंबर है 78। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, उन्होंने ये जो आयत है वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, इस आयत के बारे में जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वो फरमाते हैं इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अलीन, वो अली की विलायत के मुताल्लिक सवाल किए जाएंगे। आखिरी सवाल जो महशर में होगा, आयत की तफसीर में खुद साहिब कुरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल। रोको 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 रोको, वो सवाल रह गए तो सबसे अहम है, सारे फैसले हो चुके, किस पे? विलायत अली। अल्लाहु अकबर। जी मौलवी तौसीफ साहब, तो शाह इस्माइल देलवी भी लगाए ज़रा फतवा। अच्छा 1 मिनट, इनका जो ये गालिबन या माजी करीब में ये एक मुनाजरा हुआ था, उसमें इनके भाई तालिबुर रहमान साहब, जिन्हें खुद वहाबी तालिबुल शैतान कहते हैं, मौलवी कोटी वगैरह, उन्होंने कहा था कि हम शाह इस्माइल देलवी को नहीं मानते,
और अच्छा, मैं बस एक स्ट्रेट पॉइंट में बात करूं, मैं जब इन्हें भाभी कहता हूं इन्हें आग लग जाती है। इनके बड़े फिर चाहने वाले, वो तो अभी आपसे मैंने मुतनफिर कितने किए हैं वो छोड़ दें, कभी मौका मिला तो बताऊंगा, दर्जनों के हिसाब से मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स पड़े हुए हैं, वो फिर कभी सही। खैर, इनके जो बेचारे सो कॉल्ड कुछ छोटी मोटी तादाद रहेगी चाहने वाले, वो क्या कहते हैं, शाह साहब देखें, दलाइल एक तरफ, आपकी एतराज़ एक तरफ, वाबी ना कहा करें। अच्छा, चले आए, शाह इस्माइल देलवी का मसला और लफ्ज़ वाबी, ये दोनों एक ही इबारत से साबित किए जाते हैं। पाकिस्तान में मशहूर ज़माना सो कॉल्ड आलिम और हकीकी दहशतगर्द, इनका इमामुल असर एहसान इलाही ज़हीर, उसकी किताब मेरे पास इदारा तर्जुमान सुन्ना से छपी मौजूद है, बरेलवियत, एहसान इलाही ज़हीर। आए जी, बरेलवियत में आपके इमामुल असर, वक्त का इमाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दहशतगर्दों में इमाम बनाना, सफ़ा 215 पर क्या लिखते हैं जी? इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले वहाबी तहरीक के सरखैल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को निशाना बनाया, क्योंकि शिर्क व बिदअत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग करने वाले वो सबसे पहले शख्स थे। कौन? शाह इस्माइल देलवी, वहाबी तहरीक के सरखैल, सारे वहाबियों का सरखैल। और वहाबी भी मान गए कि ऐसे भी वहाबियां, हाँ जी, अहले हदीस नहीं, मान गया है आपका इमाम कि आप वहाबी हैं, हो ही वहाबी। अहले हदीस होते क्या रसूल खुदा की हदीस पे कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं माज़अल्लाह, और लिखी भी है इनके अपने सरखैल ने। अजीजान, मैं पूछता हूं अब शिर्क के फतवे का। अच्छा, एक मिनट, बड़ा जनवन सवाल आएगा आपको, एक सेकंड जरा। हा, ये कौन सी तफसीर है तौसीफ साहब? ये वो तफसीर है जो हज पे जाने वालों को ये मुफ्त बांटते हैं। आए जरा, इनके मशहूर ज़माना नासिबी वकील यजीद सलाउद्दीन यूसुफ, जिसका हमने कई दफ़ा कड़ाका निकाला है, वो हजरत इस तफसीर में उन्होंने तफसीर का काम किया, तर्जुमा तफसीर का। आए ज़रा, सफ़ा नंबर 1729, 1729, हा, सूरह 3 की तफसीर में ये चलते लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम आयत के लिहाज से क्या तफसीर कर रहे हैं? दरअसल ये इंसान अल्लाह की कुदरत का मजहर और उसका परताव है, उसका साया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चंगे तुसी अहले हदीस हो, वहाबी हो, सॉरी अजीजान, क्या लिखा इन्होंने? आम इंसान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मौला अली नहीं, इमाम मुज्तबा नहीं, सुल्तान करबला नहीं, आम इंसान अल्लाह की कुदरत का मजहर और उसका परताव है, उसका साया। यार, जब आम इंसान, आप जैसी वाबी बूथियां अल्लाह का मजहर हो सकती हैं, तो फिर मौला अली तो अल्लाह ही हुए आपके उसूल पे, मैं नहीं कह रहा, आपके उसूल पे। जब आपकी जैसी वाबी बूथियां अल्लाह को जाहिर कर रही हैं, कुदरत इलाहिया को, फिर अली कौन है? हाँ, नहीं, बदतमीजी पहले इन्होंने शुरू की थी, मैं तल्ख कलामी नहीं करना चाह रहा था इस टॉपिक पे, लेकिन बदतमीजी की है तो भुगतो। और एक और इल्ज़ाम रह गया था जी, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा था नादे अली, तौसीफ़ी साहब ने पढ़ा, हजरत को हजम नहीं हुआ, बस ही इल्म की कड़ी में उबाल आ गया, हाँ जी, लूज मोशन छूट गए। ये देखें जी, ये शिर्क कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये या अली मदद कहा तो मदद मिली वरना नहीं मिली, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, ये आपके शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की किताब है जी, मदारिजुन नबूवत। कभी अपने घर की किताबें पढ़ ली होती मौलवी साहब, एडा वड्डा सिर तो रुमाल बनिया ने। सफ़र जिल्द नंबर 2 में सफ़र नंबर 212, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे क्या इबारत है जी? सेम, नाद अलीयन मज़हर अल अजाइब, बिल्कुल भाई, नादे अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना साबित। ये लें जी, मसला ही ख़त्म। हाँ जी तौसीफ साहब, अब यहाँ पे कौन से फतवे लगाएंगे आप? अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहब पे। अच्छा यार, सॉरी, ये तो तबीयत ख़राब है, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के बारे में आजकल वहाबियों ने बड़ा आग लगाई, हम तो इनको नहीं मानते, ये इनके दूसरे इमामुल असर। अच्छा, वहाबियों को इमाम बनाना, मौला हुसैन को इमाम नहीं कहना। खैर, हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी
उनकी ये किताब है जी तारीख़ अहले हदीस, एहसान अल्लाह ज़हीर के उसूल पर तारीख़ वाबिया, तारीख़ अहले हदीस। हाँ, मैंने कहा था मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन को बेटे बदतमीज़ी करोगे तो वैसे ही मिलेगी, क्योंकि मेरे मौला अली का उसूल है, पत्थर जहाँ से है वापस वहीं लौटाओ। खैर, सफ़ा नंबर 440, यहाँ पे किसका नाम है जी? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। जी अज़ीज़ान गिरामिया कादर, मेरा नहीं ख्याल के पीछे कुछ रह गया। खैर, एन्जॉय योरसेल्व्स। हवाले भी सुन लिए तो खुशबाश हो के। तो तौसीफ़ुर रहमान साहब, खुदारा मुझे ना मजबूर करें कि मैं आपको तौसीफ़ुश शैतान साबित कर दूं, लिहाजा फतवे जड़ने से पहले कभी अपने घर की किताबों को और अपने अकाबरीन की लिखी गई किताबों को लाजमी पढ़ें। ख़ास तौर पे जिन्हें इमामुल असर के अलकाबात दिए हैं, कम से कम उनकी किताबें तो पढ़ लें यार। खिताब देना बहुत सौखा है, किताब पढ़ना बहुत औखा है। अजीज़ान, होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। मौला अली वारिस।